मनीषा कोइराला एक जीवित किंवदंती। प्रस्तावना। मनीषा कोइराला एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने अभिनय की कला से बॉलीवुड में एक विशेष स्थान बनाया है। नेपाल की इस सुंदरता ने भारतीय सिनेमा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अनेक यादगार फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। उनकी कहानी न केवल फिल्म उद्योग की है, बल्कि यह संघर्ष, साहस और पुनरुत्थान की भी है। इस लेख में हम मनीषा कोइराला के जीवन, करियर, संघर्ष और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता, प्रकाश कोइराला, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी माता, सुमित्रा कोइराला, एक गृहिणी थीं। मनीषा का एक बड़ा परिवार था जिसमें उनके दादा दादी और कई रिश्तेदार शामिल थे। मनीषा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काठमांडू में ही प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भारत की ओर रुख किया। मनीषा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरेंडा हाउस कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहाँ पर उन्होंने अपने अभिनय के प्रति रुचि विकसित की और थिएटर में भाग लेना शुरू किया। फिल्मी करियर की शुरुआत। मनीषा कोइराला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में की। उनकी पहली फिल्म सौदागर थी, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार और राजकुमार संतोषी थे। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्होंने अपने अभिनय से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद मनीषा ने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे खामोशी, द म्यूजिकल, बॉम्बे, दिल से गुलाम और लज्जा। उनकी फिल्म खामोशी में उनके अभिनय की सराहना की गई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मनीषा ने अपने करियर के दौरान कई विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाईं, जिससे उनकी बहुआयामी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। सफलता और पहचान। 90 के दशक के अंत में मनीषा कोइराला एक प्रमुख अभिनेत्री बन गईं। उनकी फिल्में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि उन्हें आलोचकों द्वारा भी सराहा गया। मनीषा की दिल से में उनकी भूमिका को विशेष रूप से याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और ग्रेसी सिंह थे। मनीषा का अभिनय न केवल भावनात्मक था, बल्कि उन्होंने अपने किरदारों में गहराई और जटिलता भी लाई। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को भी उजागर किया। संघर्ष की कहानी। हालांकि मनीषा कोइराला का करियर सफल रहा, लेकिन जीवन में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना भी किया। 2012 में उन्हें ओवेरियन कैंसर का पता चला। इस खबर ने उनके परिवार और प्रशंसकों को झकझोर दिया, लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ाई लड़ी और इलाज के बाद स्वस्थ हो गईं। इस कठिन समय ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। मनीषा ने अपनी बीमारी के अनुभव को साझा किया और कैंसर जागरूकता के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने फैंस को प्रेरित किया कि कैसे मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन। मनीषा कोइराला का व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने 2010 में नेपाली व्यवसायी सम्राट दाहाल से शादी की, लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चली। मनीषा ने अपने जीवन में कई रिश्तों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता दी। मनीषा कोइराला ने अपने जीवन के अनुभवों को अपने लेखन में भी शामिल किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा हीलिंग लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों और सफलताओं के बारे में लिखा है। समाज सेवा और सक्रियता। मनीषा कोइराला ने अपने करियर के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय भागीदारी की है। उन्होंने कैंसर जागरूकता के लिए काम किया और विभिन्न चैरिटी कार्यक्रमों में भाग लिया। मनीषा ने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य मुद्दों के लिए भी किया। उनकी सक्रियता ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया है। मनीषा ने यह साबित किया है कि एक अभिनेत्री केवल अभिनय तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह समाज के प्रति भी जिम्मेदार होती है। निष्कर्ष। मनीषा कोइराला का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मनीषा कोइराला न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं,
बल्कि वह एक मजबूत महिला, समाज सेविका और कैंसर सर्वाइवर भी हैं। उनकी यात्रा हमें यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। उनकी कहानी एक जीवित किंवदंती की कहानी है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मनीषा कोइराला का नाम हमेशा भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। आगे की राह। मनीषा कोइराला आज भी फिल्मों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है और वो इसे अपने फैंस और समाज के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उनकी आने वाली परियोजनाएं और सामाजिक कार्यों के लिए उनकी सक्रियता हमें यह दर्शाती है कि मनीषा कोइराला केवल एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि एक सशक्त महिला हैं जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं। मनीषा कोइराला की कहानी एक प्रेरणा है और हम उनके भविष्य के कार्यों का इंतजार कर रहे हैं। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और आगे बढ़ने की ताकत देता है।